Great practical joke, Jim. Got me go to the annex. No, God! No, God, please, no! 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 दोस्तों, मेहरबानों, कदरदान, क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं वैसे तो पोर्चुगल की, लेकिन थोड़ी सी हम बात करेंगे कि जो कल हुआ है मैचेस में वो बहुत ही कुछ धमाकेदार हुआ है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो सिंबल है ना वो है यूरो 2024। क्योंकि बेल्जियम और स्लोवाकिया का जो मैच हुआ उसमें स्लोवाकिया ने 1-0 हराया और किसी ने नहीं सोचा था कि डुब्रावका की जो टीम है, जो कि गोलकीपर है स्लोवाकिया का, वो जो है वो बेल्जियम के स्टारलेट्स को हरा देगी, जिसमें द लाइक्स ऑफ केविन डी ब्रुयने है, द लाइक्स ऑफ लुकाकू है और बहुत से नाम हैं। नाम ले लेके मैं थक जाऊंगा, लेकिन बेल्जियम के जो सुपरस्टार्स हैं उनके नाम ख़त्म नहीं होंगे। डोकू भी खेल रहा था। तो द थिंग इज़ कि इस पूरे यूरो 2024 के घमासान युद्ध में स्लोवाकिया ने जो है ना अपनी एक छाप छोड़ दी है। दे हैव स्टैम्प्ड देयर अथॉरिटी एंड दे हैव गॉट अ हिस्टोरिक विन। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पिछले 99 मिनट्स में या 100 मिनट्स के अंदर जो इंटरनेशनल मिनट्स रोमेलू लुकाकू ने खेले हैं उसमें से उसने 6 से 7 बार बिग चांसेस मिस किए। और इवन कल का जो मैच था उसमें कम से कम 4 या 5 बिग चांसेस जो थे उसने मिस किए थे। तो ही इज़ एब्सोल्युटली शिट इवन फॉर बेल्जियम नाउ। अपने क्लब के लिए तो वो शिट था ही, लेकिन वो अब जो बेल्जियम है उसके लिए भी शिट हो चुका है। इवन दो ही इज़ वन ऑफ द टॉप 5 और टॉप 6 गोल स्कोरर्स इन द ऑल टाइम इंटरनेशनल गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड, ठीक है, फीफा के अंदर, जिसमें सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, ये सारे आते हैं, LEDI भी आते हैं, तो उसमें इसका नाम भी आता है। बट नाउ ही इज़ मिसिंग सो मेनी चांसेस कि बस बंदे का दिल करता है कि यार गालियाँ दे। दूसरी चीज़ ये है कि रोमेनिया ने हराया 3-0 यूक्रेन को, और किसी ने नहीं सोचा था कि ल्यूनिन जो है वो इतनी गंदी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि ही हैज़ हैड अ फिनोमिनल सीजन विद रियल मैड्रिड। और ल्यूनिन ने जिस तरह से रियल मैड्रिड के लिए खेला और जिस तरह से यूक्रेन के लिए खेला, ऐसा लग रहा था कि 2 यूनिवर्स के 2 अलग गोलकीपर हैं। ही वॉज बैड, ही वॉज पुअर, पिस पुअर इन दैट गेम। और मैं काफ़ी दोष देना चाहूँगा, चलो यूक्रेन का जो डिफेंस था वो तो ऑब्वियसली ख़राब था ही, काफ़ी ज़्यादा वो हाईलाइन भी खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन का ये जो गोलकीपर है ल्यूनिन, हु इज़ अ रियल मैड्रिड स्टारलेट नाउ, तो बहुत ही अजीब किस्म की परफॉर्मेंस थी। दूसरी तरफ आपको पता है जी किलियन एम्बापे जो है उसकी नाक टूट गई है, और इवन दो फ्रांस ने 1-0 हरा दिया किसी न किसी तरह, लेकिन बात ये है कि वो ओन गोल था जो फ्रांस ने गोल मारा भी ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, वो 1-0 से जो जीते। यहाँ पे बहुत बड़ा मिस होगा किलियन एम्बापे। और डिडियर डिशॉम्स ने भी कहा है कि अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं आती तो फिर हमें यही करना पड़ेगा कि हमें उसके बगैर ही फाइट करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फाइट विदाउट हिम। तो किलियन एम्बापे बहुत बड़ा मिस हो सकता है फ्रांस के लिए, और फ्रांस की जो जीतने की जो क्वेस्ट है यूरो 2024 उस पर एक बहुत बड़ा डेंट लग गया है, बिकॉज मे बी किलियन एम्बापे माइट बी रूल्ड आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। दूसरा, अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे, जो कि मेन मुद्दा है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल, जो कि आज रात 12 बजे चेक रिपब्लिक से खेलेगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, जो चेक रिपब्लिक से ये खेलने वाले हैं, ग्रुप F से ये निकल पाते हैं या नहीं, हमें ये देखना होगा। उसमें जॉर्जिया है, उसमें टर्की है और उसमें चेक रिपब्लिक है। जॉर्जिया का अगर हम देखें तो वो कोई भी जो मेजर टूर्नामेंट है, यूरो तो छोड़ो, जो मेजर टूर्नामेंट होता है उसमें कोई पहली बार जो है वो खेलने जा रहे हैं, और उनके चांसेस बहुत कम है। इवन दो दे हैव ख्वीचा क्वारट्सखेलिया, और उनके पास यही एक मेन प्लेयर है जो कि हाउस होल्ड नेम है। बात यह है कि ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा हल्का है। मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा पोर्चुगल की टीम को, मेरी सेकंड फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि पोर्चुगल जीते, क्योंकि अगर पोर्चुगल यहाँ से जीतेगी और कोपा अमेरिका मेसी की अर्जेंटीना जीतेगी तो इन दोनों का आपस में जो फिनालिज़मा की जो ट्रॉफ़ी होती है उसके लिए फ़ाइट होगी, क्योंकि कोपा अमेरिका का विनर और यूरो का जो विनर होता है वो फिनालिज़मा की जो ट्रॉफ़ी है उसके लिए लड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि फिनालिज़मा पोर्चुगल और अर्जेंटीना का हो, एंड आई वांट द यूनिवर्स टू कंस्पायर दैट, लेकिन मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन दो में से कोई एक टीम होगी जो फॉल्टर कर जाएगी, बट आई वांट पोर्चुगल टू विन दिस। एंड मेरी जो सबसे मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेशन है पोर्चुगल से, आई वांट देम टू रीच द फाइनल। ये मेरी लीस्ट एक्सपेक्टेशंस है इनसे, क्योंकि स्क्वाड में यार, मतलब अगर मैं स्क्वाड में बात करूँ ना पोर्चुगल की, तो स्क्वाड भरा हुआ है। अगर आप चेक रिपब्लिक की बात करो, जिनसे आज रात इनका मैच है, उसमें 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक थॉमस सूचक है जो कि वेस्ट हैम के लिए खेलता है, फिर सुफाल है वो भी प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम के लिए खेलता है, फिर पैट्रिक शिक है जो इनका स्ट्राइकर है, ठीक है, एक मिडफील्डर है, एक सुफाल है जो कि फुल बैक है, आई थिंक राइट बैक है,
और एक पैट्रिक शिक है जो कि स्ट्राइकर है, बायर लेवरकुसन के साथ बुंडेसलीगा का टाइटल जीता है। सो ये 3 इनके मेजर प्लेयर्स हैं जिसके ऊपर पूरी इनकी जो बुनियाद है ना टीम की चेक रिपब्लिक की वो खड़ी हुई है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि चेक रिपब्लिक जो है वो किस तरह से खेलती है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्ट फुटबॉल होगी और लॉन्ग बॉल फुटबॉल होगी। पोर्चुगल जो है दे हैव स्टारलेट्स। पहले आ जाते हैं गोलकीपर पे। मैं स्टार्टिंग 11 की तरफ आता हूँ, लेकिन अगर गोलकीपर की तरफ आए तो मुझे लगता है डिएगो कोस्टा के अलावा जो कि पोर्टो के लिए खेलते हैं, नोबडी इज स्टार्टिंग इन दैट गोल। ठीक है, वही स्टार्ट करेंगे पोर्चुगल के लिए। आई नो पेट्रिसियो भी है जो कि अब रोमा चला गया और एक वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक एक्सपीरियंस्ड सर्वेंट रहा है पोर्चुगल के लिए। फिर आपके पास वो है जोसे सा जो कि वुल्व्स के लिए खेलता रहा है, लेकिन वुल्व्स के लिए इतनी कोई फिनोमिनल मैं नहीं कहूँगा परफॉर्मेंसेज हैं। अगर 38 मैच है तो उसमें से 9-10 उसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी होंगी, बट थ्रू आउट द सीजन होसे सा हैजंट बीन कंसिस्टेंट इनफ कि मैं कहूँ कि वो गोल में स्टार्ट करेगा। सेंटर बैक पेयरिंग पे आ जाते हैं। सेंटर बैक पेयरिंग बड़ी मज़े की है क्योंकि पेपे है हु इज़ राइट नाउ 41 ईयर्स ओल्ड, मतलब बाबा आदम के ज़माने से वो बंदा खेल रहा है और मैं कोई 2008 से फुटबॉल देख रहा हूँ और वो तब से वो खेल रहा है, बल्कि शायद उससे भी पहले। द थिंग इज़ कि एक तरफ आपके पास एक एजिंग सेंटर बैक है, ठीक है, और आपके पास फिर रूबेन डियाज जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कि एक बहुत अच्छा बॉल प्लेइंग डिफेंडर है और वो मुझे लगता है लाजमी स्टार्ट करेगा एज अ राइट साइडेड सेंटर बैक। उसके साथ आप खिला सकते हो इनेसियो को भी खिला सकते हो, वो सिर्फ 21 साल का है, स्पोर्टिंग लिस्बन का प्लेयर है। लिवरपूल के साथ भी गोंचालो इनेसियो लिंक्ड है हेविली, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बॉल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ। एंड यहाँ पे आपके पास फिर एंटोनियो सिल्वा है जो कि पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है, मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेयर है। 19-20 साल का ये लोंडा है, इस मोमेंट इन टाइम पे बेनफिका के लिए खेल रहा है अलॉन्ग साइड जाओ नेवेस पे मैं आता हूँ, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। बेनफिका के लिए ये खेल रहा है और ये एज अ सेंटर बैक खेल सकता है। ही इज़ नॉकिंग ऑन द डोर फॉर पोर्चुगल और बहुत जल्द आपको ये प्लेइंग 11 में नज़र आएगा आने वाले 1-2 सालों में। बट ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, मेक नो मिस्टेक। ठीक है, एक काइंड ऑफ अ लिबेरो है, मुझे ऐसा लगता है ही इज़ अ लिबेरो क्योंकि सिर्फ इसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है, इसकी पोजीशनिंग भी अच्छी है, इसकी एरियल ड्यूज भी अच्छे हैं, फिर ये मिडफील्ड में भी घुस जाता है, ठीक है, कभी कभी, और अभी सिर्फ 19-20 साल का है, तो ही हैज़ अ लॉट टू लर्न। तो ये जो लड़का है ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ अभी तक। और अब मैं थोड़ा सा मिडफील्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है, फुल बैक्स पे मैं बाद में आऊँगा। मिडफील्ड पे मैं आ जाता हूँ। जाओ नेवेस जो है ही इज़ काइंड ऑफ नंबर 6 और नंबर 8 का हाइब्रिड है, ठीक है, और वो डिसरप्टर है, बेसिकली वो प्ले को रोकता है, प्ले को डिसरप्ट करता है और स्ट्रक्चर जो है टीम का उसको बरकरार करके रखता है। जाओ नेवेस इस तरह का प्लेयर है, 19 साल का है सिर्फ, एंड इन दिस मोमेंट इन टाइम वो बेनफिका के लिए खेल रहा है और मैनचेस्टर यूनाइटेड, बायर्न म्यूनिख, इवन लिवरपूल भी लिंक्ड है, इवन दो उसके जो रिलीज़ क्लॉज है 100 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज है जाओ नेवेस का। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर आपको जो है ना आँख रखनी चाहिए कि यू शुड हैव एन आई फॉर हिम। और फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा फुल बैक्स पे आ जाता हूँ, फुल बैक्स में आई थिंक 2 ही फुल बैक स्टार्ट करेंगे। नूनो मेंडिस है जो कि लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करेंगे और जो राइट बैक है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर है डियोगो डेलो, ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट एट राइट बैक। मुझे नहीं लगता कि नेल्सन सेमेडो को आप खिलाओगे बिकॉज ही इज़ शिट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ही इज़ शिट। ठीक है, मैंने वुल्व्स में उसको खेलते हुए देखा है, आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है, ठीक है, आगे अटैकिंग रन्स बनाता है, प्रोग्रेस है, लेकिन डिफेंसिवली वो कुछ भी ऑफर नहीं करता आपको। ठीक है, तो कोई भी पोर्चुगल फ़ैन होगा वो ये नहीं कहेगा कि यार, या इवन बार्सिलोना फ़ैन होगा क्योंकि वो पहले बार्सिलोना में खेलता था, दे नो हाउ शिट ही वॉज एंड दैट्स वाई ही लेफ्ट बार्सिलोना एंड ही वेंट टू वुल्व्स। तो आई डोंट नो कैसे सेलेक्ट हुआ है ये बंदा, शायद उनके पास कोई ऑप्शन ना हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू डिएगो डेलो इज़ फार अहेड। मैं जानता हूँ डिएगो डेलो डबल पिवट में आके इन्वर्ट कर जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बट मुझे लगता है यहाँ पे एज अ रेगुलर राइट बैक ही खेलेगा और नूनो मेंडिस भी यही करेगा कि जी ये दोनों बॉम्बार्ड करेंगे फॉरवर्ड और फिर ट्रैक बैक करेंगे। दोनों का ट्रैक बैक बहुत अच्छा है, दोनों एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द डिफेंसिव ट्रांजिशन एंड द अटैकिंग ट्रांजिशन जो होती है। तो वो आपको जो है ना रोबर्टो मार्टिनेज जो है वो भी चाहेगा कि उसको बैलेंस मिले। आप कहोगे कि यार लेफ्ट बैक पे जाओ कैंसेलो को क्यों नहीं खिलाते, मसला उसके ट्रैक बैक का है। मसला ये है कि वो इवन बार्सिलोना फैंस नो दिस कि जब वो ट्रैक बैक करता है वो वापस टाइम पे नहीं आ पाता, ठीक है, उसकी पोजीशनिंग ख़राब होती है। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि यार वो पीछे स्पेसेस खुले छोड़ देता है एट द विंग्स। तो मैं नूनो मेंडिस पे एज अ पोर्चुगीज़ फ़ैन या एज अ पोर्चुगल फ़ैन मैं ज़्यादा भरोसा करूँगा। तो ये मेरी बैक फोर होने वाली है इस मोमेंट इन टाइम पे, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि यार किसको खिलाया जा सकता है, किसको नहीं खिलाया जा सकता है डिफेंस में। अच्छा, अब मिडफील्ड में जो है ना बड़े मज़े की चीज़ ये है कि मिडफील्ड में आपके पास रूबेन नेवेस भी है,
ठीक है, उस तरह का भी प्लेयर है आपके पास जो कि अभी अल हिलाल में खेल रहा है। फिर आपके पास विटीनिया है जो कि बहुत सुप्रीम फॉर्म में था जब तक वो डॉर्टमंड से बाहर नहीं हुए सेमीफाइनल के अंदर ऑफ द चैंपियंस लीग। कमाल फॉर्म थी उसकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डायनामिक मिडफील्डर है और इवन वो हाफ स्पेसेस में भी बॉक्स में रन्स बनाता है, लेट रन्स इन द बॉक्स, ही कैन डू दैट। उसके साथ आपके पास फिर पोलिनिया है जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट प्लेयर है फुलम को, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ प्रीमियर लीग के अंदर। तो पोलिनिया एक ऐसा प्लेयर है जो कि एक डिसरप्टर है, ठीक है, एंड देन अगेन वो स्ट्रक्चर जो बैक फोर है उसको प्रोटेक्ट करता है और जो भी स्ट्रक्चर है आपका 4-4-2 है वट एवर, उसको वो मेंटेन करके रखेगा और शील्ड करेगा बैक फोर को, उसका काम ये है, ठीक है। जहाँ पे भी स्पेसेस अवेलेबल है उस स्पेस में ड्रॉप करके वो आपके जो प्लेयर है या जो बैक फोर है उसको बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो प्रोटेक्टर है। सो अब आप पोलिनिया को खिलाओगे या आप रूबेन नेवेस को खिलाओगे जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, अभी ज़्यादा इतना ज़्यादा वो मतलब एज भी नहीं उसकी हुई है, 26-27 साल का आई थिंक वो है, उसको भी आप खिला सकते हो अगर आप सर्टन गेम्स में उसको खिलाना चाहो। लेकिन मैं पर्सनली जाऊँगा विटीनिया के साथ, क्योंकि विटीनिया जो है ना एक मैं समझता हूँ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है, ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। रूबेन नेवेस की वो फॉर्म नहीं है जो जाओ विटीनिया की फॉर्म है, और विटीनिया ने चैम्पियंस लीग में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि ही कैन परफॉर्म एट द वेरी हाईएस्ट लेवल। तो विटीनिया के साथ मैं जाऊंगा, ठीक है, ही कैन स्कोर गोल्स, ही कैन मेक असिस्ट्स, he can make key passes, he can make passes in the final third, he can distribute the ball, he can even drop deep and collect the ball and बॉल कैरियर के तौर पे भी वो काम कर सकता है। तो इसलिए एक तरफ एक डिसरप्टर है पोलिनिया और एक तरफ विटीनिया है, ठीक है, बॉल कैरियर। मेरी इसके ऊपर जो रीजनिंग है वो ये है। ब्रूनो फर्नांडिस तो यार देखो श्योर शॉट वो स्टार्ट करता है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि लास्ट मैच में जो पोर्चुगल का आखिरी मैच था उसमें स्लोवेनिया के अगेंस्ट रॉबर्टो मार्टिनेज ने क्या किया था, क्योंकि वो बैक थ्री भी खिला देता है कभी कभी, मोस्टली नहीं कभी कभी खिला देता है, तो बैक थ्री उसने खिलाई। अब बैक थ्री में मुझे नहीं पता कि ब्रूनो फर्नांडिस कैसे फिट इन होता है, डबल पिवट में वो खेल नहीं सकता, ठीक है। और ब्रूनो जो है राइट, अगर राइट विंग या लेफ्ट विंग आप उसको खिलाओगे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप मैक्सिमाइज या ऑप्टिमम लेवल पे उसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकोगे ब्रूनो को। तो मैं नहीं चाहता कि उसकी जो एबिलिटी है वो कम हो जाए। सो आई थिंक कि उसको सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर वाले रोल में खेलना चाहिए, एक 4-2-3-1 वाले सिस्टम में, और उसको उसी तरह वहाँ से खेलना चाहिए। दूसरा विंग्स पे अगर मैं चला जाऊँ, राफेल लियाओ, आई थिंक मेरे ख्याल से तो राफेल लियाओ ही स्टार्ट करेगा मेरे हिसाब से। जो भी आप इसके अंदर पूरे स्क्वाड में आप विंगर्स देख लें, आपको राफेल लियाओ ही लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करता है वो आएगा, क्योंकि डायरेक्टनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, फास्ट है वो, ठीक है, एजाइल है, क्विक है, और डायरेक्ट काउंटर अटैक्स में जब पोर्चुगल फंसेगी तो ये आदमी है जो कि निकाल के एक गोल या एक असिस्ट दे सकता है, और काउंटर अटैक्स में लीथल है ये बंदा, ठीक है। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि आई नो रॉबर्टो मार्टिनेज जो है वो 2013 में भी पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहता था, विगन एथलेटिक के साथ वो FA कप जीता था मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, फाइनल में उसने मैनचेस्टर सिटी को हराया था, एंड इवन एट दैट टाइम दे वर एट द पीक ऑफ देयर पावर्स। तो वो FA कप जीता था, और उसके बाद उसने तब से वो एक पोजेशन बेस्ड फिलॉसफी जो है वो चल रही है कि पोजेशन पे सिर्फ हमने जो है ना योहान क्राइफ की तरह बिलीव रखना है। ये रॉबर्टो मार्टिनेज इस तरह सोचता है। बट अगर मैं पोर्चुगल की बात करूं तो पोर्चुगल की जो आइडेंटिटी है वो है काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, तेज़ फुटबॉल, डायरेक्ट फुटबॉल, जैसे लेस्टर सिटी ऑफ 2016, ठीक है, उस तरह से वो अगर खेलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर खेलते हैं, और उनका जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती हैं, ऑप्टिमम लेवल पे चली जाती है। तो मुझे ये लगता है कि उस तरह ही खेलना चाहिए, स्टाइल वही होना चाहिए, और 4-2-3-1 में खेलना चाहिए। बैक थ्री मैं एग्री नहीं करता कि पोर्चुगल को खेलना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको पता है वो एज ए स्ट्राइकर खेलेगा, दे हैव ओटेवियो जो कि विंग्स पे भी खेल सकता है, आई नो ओटेवियो भी राफेल लियाओ वाली जगह पे खेल सकता है, राइट पे भी खेल सकता है, मिडफील्ड में भी ओटेवियो खेल सकता है बिहाइंड द स्ट्राइकर, और अच्छी फॉर्म में है वो। मैंने 5-6 मैचेस देखे हैं अल नसर के ये रिसेंटली, ही इज़ इन गुड फॉर्म। लेकिन अगर मैं बाकी प्लेयर्स के जो मैंने नाम लिए हैं, ब्रूनो हो गया, राफेल लियाओ हो गया, ठीक है, और इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, यहाँ पे इन पोजीशंस में मुझे ओटेवियो स्टार्ट करता हुआ नहीं नज़र आ रहा। ओटेवियो आई थिंक प्लान बी हो सकता है, बेंच से उठ के आएगा वो, और वो प्लान बी होगा, जैसे जोटा है, जोटा भी प्लान बी हो सकता है। तो ये दो बड़े अच्छे प्लान बी हैं जो पोर्चुगल के पास हैं, जो कि बेंच से लेके आ सकते हैं। तीसरा जो है ना राइट विंग पे अब दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपके पास ऑप्शन है फ्रांसिस्को कॉन्चेकाओ जो है वो पोर्टो के लिए खेलता है, और 21 ईयर्स का राइट विंगर है, और बहुत ही पेसी राइट विंगर है, इसके पास बहुत ज़्यादा पेस है, कोई 7-8 असिस्ट हैं इसके, 5 गोल्स मार चुका है, 5 से शायद ज़्यादा गोल मारे। तो ही इज़ ऑल्सो इन वेरी गुड फॉर्म फॉर पोर्टो राइट नाउ।
तो एक ये आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि राइट विंग पे खेल सकता है। दूसरा आपके पास पेड्रो नेटो है जिसके पास 9 असिस्ट हैं और 2 गोल किए हैं उसने वुल्व्स के लिए प्रीमियर लीग में। तो प्रीमियर लीग में वो खेलते हैं, हम सबको पता है। बट मैं ना नेटो को खिलाऊंगा यहाँ पे, ना मैं फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ को खिलाऊंगा, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा अगर स्टार्ट नहीं करता यार पोर्चुगल की लाइनअप में, तो मुझे नहीं पता फिर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ठीक है, वो आपको डायरेक्टनेस प्रोवाइड नहीं करेगा, पेस प्रोवाइड नहीं करेगा लाइक नीटो, लाइक कॉन्सेकाओ, लेकिन उसके पास कंट्रोल है और वो हाफ स्पेसेस में आएगा, हाफ स्पेसेस में ड्रिफ्टिंग करके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बॉल फीड करेगा। एंड जो दूसरा बंदा अगर कोई हाफ स्पेस में आता है तो वो उसको हेल्प आउट करेगा, ब्रूनो जैसा बंदा, ठीक है, उसको वो आके हेल्प आउट करेगा। बाकी हम डेलो को जानते हैं, वो आगे बॉम्बार्ड फॉरवर्ड करके विड प्रोवाइड कर सकता है अगर वो करना चाहे फ्रॉम द राइट विंग, ही कैन डू दैट। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप एक 2-3-5 खिलाते हो या 3-5 खिलाते हो इन दी अटैकिंग ट्रांजिशन, जब आपका फील्ड टिल्ट जो है वो ऑपोजिशन के बॉक्स में घुसा हुआ है। रॉबर्टो मार्टिनेज को देखना होगा कि यार उसकी जो टीम है उसका बैलेंस क्या है, उसका सबसे अच्छा परफेक्ट बैलेंस और परफेक्ट ब्लेंड कैसे बनता है, वो उसको देखना होगा। और उसको ऑपोजिशन के हिसाब से ऑब्वियसली अपनी टीम खिलानी होगी। रूबेन नेवेस को भी आप खिला सकते हो, मैंने जोटा का जिक्र किया, आप उसको भी खिला सकते हो, मैंने ओटेवियो का जिक्र किया, आप उसे भी स्टार्ट करवा सकते हो। अगर सामने ऑपोजिशन जो है वो ऐसी है जिसको जो पेस के खिलाफ स्ट्रगल करती है, नीटो को भी खिला सकते हो अगर पेस के खिलाफ एक ऑपोजिशन जो है वो स्ट्रगल करती है। तो ऑप्शन बेतहाशा है इनके पास। डिफेंस में ये लोग स्टैक्ड हैं, मिडफील्ड में मतलब एक से एक बड़ा इनके पास प्लेयर है और ऑप्शन है, और अटैक भी यार मतलब कमाल है, ठीक है। इट्स अ फैंटास्टिक ब्लेंड ऑफ पेसी प्लेयर्स एंड अ फैंटास्टिक ब्लेंड ऑफ बॉल कंट्रोलर्स एंड बॉल विनर्स एज वेल इवन इन द मिडफील्ड, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। ग्रुप एफ से तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली निकल जाएंगे। लास्ट टाइम जो यूरो 2020 हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था 3 साल पहले, उसमें चेक रिपब्लिक जो है, आप लोगों को याद होगा, चेक रिपब्लिक क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी यूरोज़ के अंदर, लास्ट यूरोज़ में। तो चेक रिपब्लिक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट यहाँ पे नहीं किया जा सकता। और रॉबर्टो मार्टिनेज को अपने जो कार्ड्स हैं ना, उनको बहुत ही चतुर तरीके से जो है ना वो खेलना होगा और क्लेवरली खेलना होगा, जो भी उसके पास कार्ड्स है। अगर हम इनकी जो यूरो की क्वालिफिकेशन है उसमें देखें तो एक ड्रॉबैक ये है कि पोर्चुगल ने अभी तक किसी भी बड़ी टीम को ना खेला है और ना बड़ी टीम को हराया है, और रॉबर्टो मार्टिनेज को इस टीम के साथ इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला है, इतना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिला है। जो लास्ट इनका मैनेजर था वो बहुत ही ज़्यादा पैसिव फुटबॉल खिलाता था और ऐसा लगता था इट वॉज लाइक वॉचिंग अ पेंट ड्राई ऑन अ बॉल, वो वाली फुटबॉल थी, बिल्कुल ही हराम बॉल पे चला गया था। और मुझे ये लगता है कि वो गैरेथ साउथगेट वाली जो मेंटालिटी थी ना उस मैनेजर के अंदर थी, लेकिन रॉबर्टो मार्टिनेज ऐसा नहीं है। लास्ट जो हम क्वालिफायर्स की बात कर रहे थे, यूरो के क्वालिफायर्स जिसमें पोर्चुगल ने जिन टीमों से खेला है वो थी स्लोवाकिया, लुक्समबर्ग थी, आइसलैंड थी, बॉस्निया थी और लिechtenstein थी। तो इतनी कोई बड़ी टीमें ये नहीं है। इवन तो मैं जानता हूँ कि आइसलैंड ने इंग्लैंड को हराया है, बट इंग्लैंड एंड गैरेथ साउथगेट, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, वहाँ पे गैरेथ साउथगेट है। तो द थिंग इज़ कि ये जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इनकी जो एबिलिटी है उसको अगर मैक्सिमाइज रॉबर्टो मार्टिनेज करेगा, वो यूरोज़ जीत सकता है। लेकिन उसको यहाँ पे पोजेशन के साथ प्रैग्मेटिज्म को मिलाना पड़ेगा। समटाइम्स यू हैव टू प्ले हराम बॉल इन बिग मैचेस, नॉट ऑल द टाइम, मैं नहीं बात कर रहा। समटाइम्स आपको कप कॉम्पिटिशन्स के अंदर हराम बॉल और प्रैग्मेटिज्म के साथ जाना पड़ता है कभी कभी, और रॉबर्टो मार्टिनेज को ये चीज़ सीखनी होगी। ही हैज़ टू बी प्रैग्मेटिक एट टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स। अपनी फिलॉसफी रखो पोजेशन वाली, बट डोंट बी ऑब्सेस्ड विद पोजेशन एंड अटैकिंग फुटबॉल। तो ये जो है ना मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप भी बताना कि आपकी जो पोर्चुगल की प्लेइंग 11 होगी उसमें कौन कौन खेलेगा, और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्ता ला विस्ता।